श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय पुरी के पथ में। अपने प्राण प्यारे के परदेश पलायन करते समय उसके वियोग से उत्पन्न हुई वेदना को व्यक्त करती हुई नायिका पति से कह रही है कि विदा के अंतिम समय का वर्णन है। प्रियतम पूछते हैं, अच्छा जाऊं? उत्तर देती है, मत जाओ। इस अमंगल सूचक शब्द को यात्रा के शुभ मुहूर्त में कैसे मुख से निकालूं? यह कहूं कि अच्छा जाओ तो यह स्नेहहीन शब्द है। यदि कहूं रुक जाओ तो इसमें प्रभुता प्रदर्शित होती है। और यह कह दूं कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें तो इससे उदासीनता प्रकट होती है। यदि यह कह दूं कि तुम्हारे बिना मैं जीवित न रह सकूंगी तो पता नहीं तुमको इस बात पर विश्वास हो अथवा ना हो। इसलिए मेरे प्राणनाथ, तुम ही मुझे शिक्षा दो कि तुम्हारे प्रस्थान के समय क्या कहना उपयुक्त होगा। इस समय मैं किस वाक्य का प्रयोग करूं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने सज्जन और दुर्जन के समागम की तुलना करते हुए कहा है कि बिच्छू रत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। सचमुच अपने प्रियजन के बिछोह के समय तो सहृदय पुरुषों को मरण समान ही दुख होता है। जिसके साथ इतने दिनों तक हास परिहास भोजन पान आदि किया, जो निरंतर अपने सहवास सुख का आनंद पहुँचाता रहा, वही अपना प्यारा प्रियतम आज सहसा हमसे न जाने कब तक के लिए पृथक हो रहा है। इस बात के स्मरण मात्र से सहृदय सज्जनों के हृदय में भारी क्षोभ उत्पन्न होने लगता है। किंतु उस दुख में भी मीठा मीठा मजा है। उसका आस्वादन भावुक प्रेमी पुरुष ही कर सकते हैं। संसारी स्वार्थपूर्ण पुरुषों के भाग में वह सुख नहीं बंधा है। 10 दिनों तक भक्तों के चित्त को आनंदित कराते रहने के अनंतर आज प्रभु शांतिपुर को परित्याग करके पुरी के पथ के पथिक बन जाएंगे। इस बात के स्मरण मात्र से सभी परिजन और पुरजनों के हृदय में प्रभु के वियोग जन दुख की पीड़ा सी होने लगी। सभी के चेहरों पर विषण्णता छाई हुई थी। प्रभु ने कुछ अनमनस्क भाव से अपने ओढ़ने का रंगा वस्त्र उठाया, लंगोटी को कमर से बांध लिया और छोटी सी साफी सिर से लपेट ली। एक हाथ में दंड लिया और दूसरे में कमंडलू लेकर प्रभु उस बैठक से बाहर हुए। प्रभु को यात्री के वेश में देखकर उपस्थित सभी भक्त फूट फूट कर रोने लगे। वृद्धा सची माता का तो दिल ही धड़कने लगा। जगदानंद ने प्रभु के हाथ से दंड ले लिया और दामोदर पंडित ने कमंडलू। अब प्रभु के दोनों हाथ खाली हो गए। उन दोनों हाथों से वृद्धा माता के चरणों को स्पर्श करते हुए प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, माता, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने संन्यास धर्म का विधिवत पालन कर सकूं। पता नहीं उस समय पुत्र स्नेह से दुखी हुई माता को इतना साहस कहाँ से आ गया। उसने अपने प्यारे पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा पथ मंगलमय हो, वायु तुम्हारे अनुकूल रहे, तुम अपने धर्म का विधिवत पालन कर सको। इतना कहते कहते ही माता का गला भर आया। आगे वह और कुछ न कह सकी। उसी अवस्था में रोती हुई अपनी माता की प्रभु ने प्रदक्षिणा की और दोनों हाथों को जोड़कर वे निष्प्रह भाव से गंगा जी के किनारे किनारे पुरी की ओर चल पड़े। सैकड़ों भक्त आंसू बहाते हुए और आर्तनाद करते हुए प्रभु के पीछे पीछे चले। सची माता भी लोक लाज की कुछ भी परवाह न कर रोती हुई पैदल ही अपने प्राण प्यारे पुत्र के पीछे पीछे चली। जिस प्रकार निष्प्रह बछड़ा माता को छोड़कर दूसरी ओर जा रहा हो और उसकी माता वृद्धा गाय रमाती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ रही हो, इसी प्रकार शरीर की सुधि भुलाकर सची माता प्रभु के पीछे क्रदन करती हुई भक्तों के आगे आगे चल रही थी। उनके क्रदन से कलेजा फटने लगता था। उनके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे, आंसुओं से वक्षस्थल भीगा हुआ था। वे पछाड़ खाती हुई
प्रभु के पीछे पीछे चल रही थी। प्रभु माता को देखते हुए भी संकोचवश उनसे आंखें नहीं मिलाते थे। बूढ़े अद्वैताचार्य भी जोरों से बच्चों की भांति रुदन कर रहे थे। इस प्रकार के रुदन को सुनकर प्रभु अधीर हो उठे। वे चलते चलते ठहर गए और आंखों से आंसू बहाते हुए अद्वैताचार्य जी से कहने लगे, आचार्य देव, इतने वृद्ध होकर जब आप ही इस प्रकार बालकों की तरह रुदन कर रहे हैं तो फिर भक्तों को और कौन धैर्य बंधावेगा। आपका मुझ पर सदा पुत्र की भांति स्नेह रहा है। यह मैं जानता हूँ कि मेरे वियोग से आपको अपार दुख हुआ है, किंतु आप तो सर्वसमर्थ हैं। आपके साहस के सामने मेरा वियोग जन दुख कुछ भी नहीं है। आप अब मेरे कहने से शांतिपुर लौट जाएं। आप यदि मेरे साथ चलेंगे तो यहाँ माता की तथा भक्तों की देखरेख कौन करेगा। आप मेरे काम के लिए शांतिपुर में रह जाइए। मैं माता को तथा भक्तों को आपके हाथों सौंपता हूँ। आप ही सदा से इनके रक्षक रहे हैं और अब भी इन सब का भार आपके ही ऊपर है। यह करुणापूर्ण दृश्य अब और अधिक मुझसे नहीं देखा जाता। अब आप इन सभी भक्तों के सहित लौट जाएं। आचार्य ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। वे वहीं ठहर गए। उन्होंने भूमि में लौटकर प्रभु के लिए प्रणाम किया। प्रभु ने उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाई और माता के चरणों की वंदना करते हुए वे उन सब को पृथ्वी पर ही पड़ा छोड़कर जल्दी से आगे के लिए दौड़ गए। नित्यानंद, दामोदर, जगदानंद और मुकुंद दत्त भी सभी लोगों से विदा होकर प्रभु के पीछे पीछे दौड़ने लगे और सब लोग वहीं पड़े के पड़े ही रह गए। जब भक्तों ने देखा कि प्रभु तो हमें छोड़कर चले ही गए, तब उन्होंने और अधिक प्रभु का पीछा नहीं किया। वे खड़े होकर गंगा जी की ओर देखते रहे। जब तक उन्हें प्रभु के पैरों से उड़ी हुई धूलि और जगदानंद के हाथ प्रभु का दंड दिखाई देता रहा, तब तक वे एक टकी भाव से देखते रहे। अंत में जब प्रभु अपने साथियों के सहित एकदम अदृश्य हो गए, तब खिन्न मन से माता को आगे करके भक्तों के सहित अद्वैताचार्य अपने घर की ओर लौट आए और श्रीवास आदि भक्त उसी समय माता को साथ लेकर नवद्वीप के लिए चले गए। इधर महाप्रभु बंधन से छूटे हुए मत गजेंद्र की भांति द्रुत गति से गंगा जी के किनारे किनारे चले जा रहे थे। उनके पीछे नित्यानंद जी आदि भक्त भी प्रभु का अनुसरण कर रहे थे। सब के सब गृह त्यागी, विरागी और अल्प वयस्क युवक ही थे। सभी के हृदय में त्याग वैराग की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। प्रभु ने उन सब के त्याग वैराग की परीक्षा करने के निमित्त सभी से पूछा, तुम लोग मुझसे सच सच बताओ, तुमने अपने साथ क्या क्या सामान बांधा है और किस किस ने तुम्हें मार्ग व्यय के लिए कितना कितना द्रव्य दिया है। प्रभु के ऐसे प्रश्नों को सुनकर सभी ने दीन भाव से कहा, प्रभु, हम भला आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु साथ कैसे ले सकते थे और किसी के द्रव्य को आपके बिना पूछे कैसे स्वीकार कर सकते थे। आप हमारे संपूर्ण शरीर को देख लें, हमारे पास कुछ भी नहीं है और न हम में से किसी ने द्रव्य ही साथ में बांधा। महाप्रभु उनके ऐसे निष्कपट, सरल और निष्प्रहतापूर्ण उत्तर को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम लोगों से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने साथ में द्रव्य न बांध कर अपनी निष्प्रहता का परिचय दिया है। निष्प्रहता ही तो त्यागी का भूषण है। जो किसी से धन की इच्छा करके संग्रह करता है वह कभी त्यागी हो ही नहीं सकता। त्यागी के लिए तो भोजन की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। ओम शांति शांति शांति।